नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओमकार और स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल ओमकार एजुकेशन में। आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम लोग हिंदी के पाठ 2 काव्य खंड का पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से, जिनके लेखक हैं सूरदास जी। सूरदास के पद चैप्टर है, इसमें पढ़ेंगे हम। तो एक बहुत ही प्यारी बातों से एक शायरी के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, पर हौसले कहती हैं देख लेंगे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम अपने प्यारे से सेशन को। तो यह आप काव्य खंड है, तो आप जानते हैं काव्य खंड को यानी कि कविता वाला को लयबद्ध तरीके से जितना ही ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आकर्षक लगेगा, उतना ही अच्छा लगेगा, वो हम महसूस करके पढ़ पाएंगे। तो हम एक बार इसको लयबद्ध तरीके से पढ़ करके सुना देते हैं, उसके बाद अर्थ को समझाएंगे। प्रत्येक काव्य का अलग अलग लय होता है। आप जिस लय में पढ़ना पसंद करें वैसे ही आप लोग पढ़िए। तो फिलहाल हम अपने लय में एक लय में पढ़कर सुनाते हैं कि जागिए ब्रज राजकुमार, कांवला कुसुम फूले, कुमुद वृंद सकुचित भये, भृंग लता भूले। तमचुरोर खगरोर सुनहु, बोला तो बनराई, राम भति गोखरी कनी में, बछरा हित धाई। आगे सुनिए। विधुमलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो, अंबुज कर धारी। इस प्रकार से इसका लयबद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम आपको इसको पढ़ करके इसका अर्थ समझाते हैं। कहता है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। अर्थात माँ यशोदा, कृष्ण की माँ, भगवान श्री कृष्ण को जगा रही हैं और भोर होने का प्रमाण दे रही हैं। कह रही हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, आप उठ जाइए, भोर हो चुकी हैं। कमल फूल, जो कमल का फूल होता है वो खिल गया है। कमल का फूल खिल गया है, कमल का फूल खिल चुके हैं। कह रही हैं माता जी, माँ यशोदा कृष्ण की, कि हे ब्रज के राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार, आप जाग जाइए। और भोर होने का प्रमाण कैसे दे रही है? कह रही हैं कि कमल कुसुम फूले, कमल का फूल खिल चुके हैं। कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग लता भूले। मतलब कि कुमुदनिया एक फूल होती है जो रात में खिलती हैं, केवल रात में। जैसे ही सुबह होती हैं वैसे ही वो मुरझा जाती हैं। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि उसका प्रमाण देकर के, कुमुद के फूल को प्रमाण देकर कह रही हैं कि कुमुद के फूल संकुचित हो गए हैं। मतलब क्या कि दिन हो चुका है, क्योंकि दिन में वो फूल संकुचित हो जाता है और खिलता है रात में। तो कुमुद का फूल संकुचित हो गए हैं और भंवरे फूल पर मंडरा रहे हैं। भंवरे फूलों पर, लताओं पर मंडरा रहे हैं। खूब मस्त दृश्य हो रहा है। ये प्रमाण दे रही है माँ यशोदा अपने कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को। आगे पढ़ते हैं। तमचुरोर खगरोर सुनहु, बोलत बनराई। तमचूर का मतलब होता है मुर्गा। तमचूर का मतलब होता है मुर्गा होता है। अर्थात मुर्गा क्या कर रहे हैं? सुबह में बांग दे रहे हैं। सुबह में देखते हैं जैसे सुबह होता है और ही पक्षी बोलता है, चाहे ना। सुबह मुर्गा उठ करके लगता है चिल्लाने 4 बजे भोर से। तो मुर्गा, तो इस विषय में एगो और ही बात कहा जाता है कि जो मुर्गा पूरे दुनिया को जगाता है, वही मुर्गा को सुबह होते ही लोग काट दिया जाता है।
मुर्गा जो सुबह सबको जगाता है उसी को काट दिया जाता है। तो वो अलग बात है, हमारा टॉपिक से अलग बात है। आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। क्या है? तो तमचूर मतलब मुर्गा बांक दे रहे हैं, सुबह हो गई पर मार दे रही है यशोदा। पेड़ पौधे पर पशु पक्षी बोलत बनराई मतलब पेड़ पौधों पर पशु पक्षियां चहचहा रही हैं, कुलाहल कर रही हैं, शोर मचा रही हैं। इतना को हम लोग समझ गए। अब आगे समझते हैं। कितना प्यारा सा सूरदास की ये काव्य है। काव्य नंबर पहला काव्य को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? रामभती गोखरी कनी में बछरा हित धाई मतलब रामभती गोखरी कनी में बछरा हितदाई। गौ जो है, जितनी गायें हैं अपने बछड़ों के लिए रंभा रही हैं। सुबह सुबह में जो गाय बोलती हैं उसको बोलते हैं रंभाना। तो क्या है कि गायें जो हैं अपने बछड़ों के लिए सुबह सुबह रंभा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि हे ब्रज के राजकुमार, सुबह हो चुकी हैं, आप उठ जाइए। आगे कहते हैं विधुमलिन रवि प्रकाश अगावत नर नारी। विधु मतलब होता है चंद्रमा। विधु का मतलब होता है चंद्रमा। कहती है कि चंद्रमा मलिन हो चुका है, अर्थात चंद्रमा के प्रकाश धरती पर से जा चुका है। चंद्रमा मलिन हो चुका है। और रवि प्रकाश यानी कि रवि का मतलब होता है सूरज। रवि का मतलब होता है सूरज। रवि मतलब सूरज। रवि का मतलब होता है सूरज। रवि का मतलब सूरज। अर्थात विधु मलिन यानी कि चंद्रमा मलिन हो चुका है और सूरज का प्रकाश धरती पर आ चुके हैं। सूरज प्रकाशित हो चुका है। माँ यशोदा ये अपने भगवान श्री कृष्ण को प्रमाण दे रही है। सूर्य श्याम प्रातः उठियो अंबुज कर धारी। अर्थात कह रही हैं कि हे कृष्ण, अंबुज का मतलब होता है कमल। अंबुज का मतलब होता है कमल। अंबुज का मतलब होता है कमल। और कर का अर्थ होता है हाथ। कर का मतलब होता है हाथ। कर का मतलब होता है क्या दोस्तों? हाथ होता है। तो कह रही हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, हे श्री कृष्ण, आप उठ जाइए, आप उठ जाइए। तो कौन उठ जाइए? तो अंबुज करधारी अर्थात हाथ में कमल रखने वाले श्री कृष्ण, आप उठ जाइए। माँ यशोदा अपने बेटे श्री कृष्ण को इस प्रकार से उठा रही हैं और भोर होने का प्रमाण दे रही हैं। इसी के साथ दोस्तों पहला काव्य हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे काव्य की तरफ। तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे काव्य की तरफ। चलिए दोस्तों, अब दूसरा काव्य को शुरू करते हैं। दूसरा काव्यांश एक बार हम फिर आपको लयबद्ध तरीके से पढ़ करके इसको भी सुना देते हैं, उसके बाद इसका अर्थ जानेंगे। जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। बरी बरा बेसन बहु भातिनी, व्यंजन विविध अंगनिया। डरत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दोनिया। मिश्री दही माखन मिसरी करी, मुख नावत छवि धनिया। अपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। क्या मस्त काव्य लिखते हैं ये सूरदास जी का। इतना अच्छा काव्य लयबद्ध तरीके से होता है कि पढ़ने में आनंद ही आ जाता है। जो रस नंद यशोदा विलसत, सुनहि तीन भुवनिया। भोजन करी नंद यचमन लीन हो, भोजन करी नंद यचमन लीन हो, मांगत सूर्य जुठनिया। अर्थात जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या। कन्या के मतलब यहाँ पे होता है, कन्या मतलब उस कन्या मत समझ लीजिए। कन्या का मतलब यहाँ पे होता है गोद। क्या होता है कन्या का मतलब? गोद।
कन्या का मतलब होता है गोद। आगे समझिए इसको। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा दोस्तों। तो 1 मिनट के लिए थोड़ा काम था। देखिए दोस्तों, हाँ तो हम कहा पढ़ रहे थे, जेवत श्याम नंद की कन्या। कन्या कन्या का मतलब होता है गोद। यहाँ एगो चीज बच रहा है, जेवत। जेवत का अर्थ होता है भोजन करते हुए। भोजन करते हुए, भोजन करते हुए या भोजन करते हैं, भोजन करते हुए या भोजन करते हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या मतलब कि श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं। किन कहाँ भोजन कर रहे हैं? तो नंद की कन्या। कन्या का मतलब होता है गोद, अर्थात नंद के गोद में। भगवान श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। आगे देखिए, कछुक खात कछु धरनी गिरावत। कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखत नंद रनिया, अर्थात इस छवि को, इस दृश्य को देखती है माँ यशोदा, भगवान श्री कृष्ण की मम्मी या नंद की पत्नी। क्या? तो कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंद रनिया। कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, और इस छवि को माँ यशोदा देख रही हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिनी। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिनी व्यंजन विविध अंगनिया। मतलब कि बड़ी बड़ा बेसन, विभिन्न प्रकार के व्यंजन मतलब भोजन रखे हुए हैं आंगन में। इसका मतलब यही हुआ कि बड़ी बड़ा बेसन, बड़ी बड़ा मतलब कि बेसन के बना हुआ अनेक प्रकार के व्यंजन, अच्छे अच्छे भोजन। तो बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिनी व्यंजन विभिन्न अंगनिया, मतलब अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बेसन के और भी व्यंजन रखे हुए हैं आंगन में। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि धुनिया। मतलब कि डारत खात लेत अपने खर, कुछ अपने हाथों से अंदर डालते हैं, मतलब खाते हैं, कुछ अपने हाथों से खाते हैं। कर मतलब होता है हाथ। कर मतलब होता है, कहा गया, कर मतलब होता है हाथ। कर के मतलब होता है, कर के मतलब हाथ। कर मतलब होता है हाथ। कुछ अपने खाते हैं, और डारत खात अपने कर मतलब कुछ लेकर के अपने खाते हैं। रुचि मानत दूध धुनिया, मतलब कि और खाते तो हैं लेकिन इनको सबसे अधिक रुचि, रुचि का मतलब होता है पसंद, तो इनको सबसे अधिक पसंद होती है दधी दुनिया, मतलब दही का पात्र। इनको सबसे अच्छा दधी दुनिया, दही से बना हुआ भोजन, दही का पात्र इनको सबसे अधिक अच्छा लगता है, पसंद होता है। आगे चलते हैं अगले काव्य की तरफ। क्या इतना आपको समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा थोड़ा वीडियो को। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मिश्री दधी माखन, मिश्री दधी माखन मिश्रित कर मुख नावत छवि धनिया। मतलब कि मिश्री दही माखन, मिश्री दही माखन सब करके मिला करके मिश्रण करके, मिश्रित करके और तब खाते हैं, तब खाते हैं। और छवि धनिया, और यह धन्य दृश्य देखने में बहुत ही धन्य लगता है, काफी सुंदर दृश्य लगता है। मिश्री दधी माखन मिश्रित कर करी मुख नावत छवि धनिया। मिश्री माखन दही सबको मिश्रित करके खाते हैं, और यह दृश्य देखने में काफी सुंदर लगता है, काफी धन्य हो जाने वाला, देखने से धन्य जीवन हो जाएगा ऐसा दृश्य लगता है। आगे चलते हैं, अगले काव्य तरफ पढ़ते हैं। अपुन खात नंद मुख नावत, मतलब कि अपने खाते हैं और नंद के मुंह में भी डालते हैं। भगवान नंद को भी खिलाते हैं, अपने खाते हैं और नंद को भी खिलाते हैं।
अपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। और यह छवि कहने के लिए नहीं बनता है, इतना सुंदर दृश्य है, कहा नहीं जा सकता है, व्याख्या नहीं की जा सकती है। क्या? तो अपने खाते हैं, नंद को भी खिलाते हैं, अपने पिता को भी खिलाते हैं, सो छवि कहत न बनिया। यह छवि की व्याख्या नहीं की जा सकती है, इतना सुंदर दृश्य है। आगे हम लोग दोस्तों अगला बढ़ते हैं। जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तीन भुवनिया। मतलब कि जो रस नंद यशोदा बिलसत, जो रस इस दृश्य को देख रहे हैं, आनंद इस दृश्य को देख करके, इस समय को देख करके नंद और यशोदा दोनों, माँ यशोदा और नंद दोनों ही जो आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, वह आनंद तीनों भुवन में कहीं भी नहीं हो सकता है, कहीं नहीं मिल सकता किसी को। यही कह रहे हैं सूरदास कि भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं, तो इस दृश्य को, इस रस को देख करके माँ यशोदा और नंद जितने प्रसन्न होते हैं, जितने उनको रस प्राप्त होता है, आनंद आता है, वह तीनों भुवन में कहीं भी नहीं मिल सकता है। हम अगला अंतिम लाइन पढ़ते हैं दोस्तों, और पढ़ करके जल्दी से इस काव्य को खत्म करते हैं। चूंकि काव्य है तो ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, हमको जल्दी जल्दी खत्म करना चाहिए, तो इसलिए खत्म करते हैं। भोजन करी नंद मन लीन हो, मांगत सूर्य जुथनिया। मतलब कि सूर्य जी कह रहे हैं, जब भोजन करके नंद जी और भगवान श्री कृष्ण भोजन कर लेते हैं, नंद अपने कुल्ला करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को कुल्ला कराते हैं, तब सूर्य जी कहते हैं, सूर्यदास जी कहते हैं कि थोड़ा भगवान श्री कृष्ण का जूठन मुझे खिला दीजिए, मुझे दे दीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यही सूर्य जी की इच्छा है। कहते हैं सूर्य जी, भोजन करी नंद अचमन लीनो, जब भोजन करके कुल्ला करते हैं भगवान श्री कृष्ण और नंद, तब उनसे जूठन मांगते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जूठा सूर्य जी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं इसी को खा लूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और इसी के साथ काव्य समाप्त हो गया। हम आपको थोड़ा 1-2 पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए लाए हैं, जो पूछता है क्या है, तो सूरदास के पदों में वात्सल्य रस रहती है। जितना भी इस सूरदास के पद हैं, सूरदास के पद चैप्टर 2, इसमें ज्यादा से ज्यादा वात्सल्य रस पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सूरदास जी के पद में कौन रस रहता है, तो आप मार दीजिएगा वात्सल्य रस रहता है। अगला पॉइंट है कि सूरदास के रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। तो इनकी भाषा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनकी भाषा कैसी है, ब्रज भाषा। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है इनकी रचना है। तो हम काव्य समाप्त होता है और इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, लव यू।